हेलो दोस्तों, करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। करवा माता की कृपा से हम सबका सौभाग्य अखंड रहे। दोस्तों, 10 अक्टूबर शुक्रवार को करवा चौथ का व्रत है और आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ करवा चौथ व्रत की विधि कि आप आसानी से करवा चौथ की पूजा किस प्रकार करें और जैसे कि आप अकेले ही पूजा कर रहे हैं तो किस प्रकार करवा बदलें, चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार दें, पूजा का टाइमिंग क्या है, सरगी खाई जाती है या नहीं, आदि संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, करवा चौथ व्रत की शुरुआत हम संकल्प से करते हैं। संकल्प का मतलब जैसे कि हम डेली पूजा करते हैं, उसी सुबह पूजा करते समय हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर करवा माता और गणेश जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। शाम की विशेष पूजा गोधूल बेला यानी कि प्रदोष काल में करनी चाहिए। पूजा करने से पहले जिस स्थान पर आपको पूजा करना है उसे आप साफ करके वहाँ आटे और हल्दी से चौक पूरन कर लीजिए। उसके बाद एक लकड़ी की चौकी बिछा लीजिए और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। उसी के ऊपर आपको करवा माता की पूजा करनी है। चौकी पर आप करवा माता की फोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास हो स्थापित कर दीजिए। अगर आप चाहें तो शिव पार्वती की अलग से फ़ोटो लगा लीजिए या करवा माता की फ़ोटो में शिव पार्वती गणपति महाराज सब विराजमान रहते हैं तो आप उनके साथ भी उनकी पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद कलश की स्थापना करते हैं। एक बात और, जैसे कई जगहों पर कलश की स्थापना नहीं की जाती तो ऐसी कुछ चीज़ें आप अपने परंपरा या परिवार के अनुसार ध्यान रखना है। अगर आपके यहाँ कलश रखा जाता है तो आप रखिए, नहीं रखा जाता है तो आप बिल्कुल भी न रखें। कलश की स्थापना के लिए आप आटे से अष्टदल कमल बना लीजिए। उसके बाद आप किसी भी धातु का लोटा लेकर पीतल का, तांबे का, मिट्टी का या आप चाहें तो स्टील का भी पात्र ले सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। पात्र में आप जल भर लीजिए। जल से भरे पात्र में सिक्का, सुपारी, लौंग, हल्दी, अक्षत, पुष्प डालकर आप कलश रख दीजिए। कलश के ऊपर आम का पल्लव रख दीजिए। उसके बाद आपको कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखना है, मतलब कि एक पात्र को चावल से भरकर कलश के ऊपर रखना है। इसी के ऊपर आपको दीपक जलाकर रख देना है। अब कलश की स्थापना पूर्ण हो चुकी है और फिर इसके बाद करवा चौथ का व्रत है तो हमें करवा चाहिए। 2 करवे हमें ले लेना है। आप चाहें तो मिट्टी का करवा ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं या किसी भी धातु का ले सकते हैं। बहुत जगहों पर चीनी के बने करवे रखे जाते हैं तो आप अपने यहाँ के अनुसार करवे ले लीजिए। अब करवों को भरने के लिए खील, बतासा, मिठाई आदि ले लीजिए। इन सबको करवों में भरकर रख दीजिए। बहुत जगहों पर करवों में अलग अलग चीज़ें भरी जाती हैं तो आप अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार करवों में जो भी भरा जाता हो उसे भरकर रख दीजिए। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि खाली करवा नहीं रखना चाहिए, तो करवों में कुछ ना कुछ ज़रूर ही भर कर रखें। करवों को भर देने के बाद एक एक पात्र में चावल भरकर करवों के ऊपर रख देना है। उसके ऊपर दीप जलाकर रख देना है। करवों की टोटी में कुश की 4-4 सीख लगा देनी है। कुश की सीख बाज़ार में इजली मिल जाती है। अगर आपके यहाँ कुश की सीख नहीं लगाई जाती तो आप ना लगाएं। अब आटे और हल्दी से अष्टदल कमल बनाकर करवों को रखें या चावल की ढेरी बनाकर उस पर करवों को स्थापित करते हैं। तो करवा माता की स्थापना हो गई, कलश की स्थापना हो गई, तो अब हम पूजन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। तो अगर आपके पास चांदी के गौरी गणेश हैं तो आप उनकी पूजा कर लीजिए या बहुत सारे लोगों के यहाँ सुपारी और गाय के गोबर से
गौरी गणेश बनाकर प्रतिदिन पूजा की जाती है, तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप एक सुपारी लीजिए, उस पर कलावा लपेट दीजिए। ये गणेश जी बन गए। तो अब गौरी माता को बनाना है, तो गाय के गोबर से आप गौरी माता को बना सकती हैं या हल्दी से बना लीजिए, जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो पाए। अब एक पान के पत्ते पर गौरी गणेश को स्थापित कर दीजिए। अब सबसे पहले गौरी गणेश का ही पूजन करना है। सबसे पहले जल के छींटे देकर स्नान करा दीजिए। हल्दी कुमकुम सिंदूर चढ़ा दीजिए। अक्षत पुष्प दूर्वा चढ़ा दीजिए। धूप दीप कर दीजिए। अब गौरी गणेश को पूजा के बाद इसी प्रकार आपको कलश की पूजा करनी है। हल्दी कुमकुम अक्षत पुष्प धूप दीप इत्यादि करके अब इसके बाद करवा माता, माता पार्वती, शिव पार्वती की पूजा करनी है। तो सबसे पहले जल की छींटे देकर उनको स्नान का भाव करना चाहिए। फिर वस्त्र अर्पित करिए, मतलब चाहे तो कलावा अर्पित करें या लाल चुनरी अर्पित करें, आप अपने अनुसार कर दीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर हल्दी कुमकुम सिंदूर से तिलक करिए। करवा माता, माता पार्वती को सिंदूर आपको अवश्य लगाना है। इसके बाद आपको पुष्प अर्पित करना है, जो भी पुष्प आपको उपलब्ध हो। वैसे तो माता पार्वती, करवा माता, गणेश जी को लाल गुड़हल का फूल अधिक प्रिय है, पर आपको जो भी आसानी से उपलब्ध हो आप वह पुष्प चढ़ा दीजिए। तो मतलब देखिए, आपने चौकी पर जितने भी देवी देवताओं को स्थापित किया है, सबको आपको स्नान कराकर हल्दी कुमकुम सिंदूर का तिलक करना है, अक्षत पुष्प चढ़ाना है और धूप दीप करना है। इसके बाद सुहाग की सामग्री आपको अर्पित करनी है। कहा जाता है कि माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। तो अगर आपके पास 16 श्रृंगार की सामग्री है तो माता को अर्पित कर दीजिए। अगर इतनी सामग्री आपके पास नहीं है तो जो आपके पास उपलब्ध हो, जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, महावर, जो आपके पास उपलब्ध हो, यथाशक्ति आप माता को अर्पित कर दीजिए। अब लोग पूछते हैं कि सुहाग की सामग्री किसको दान करें। तो सुहाग की सामग्री आप किसी ब्राह्मण को या सास, ननंद या किसी भी सुहागिन स्त्री को दान कर सकती हैं। अब बात करते हैं सासू माँ के बायने की। तो उसमें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार साड़ी, सूट, श्रृंगार का सामान, फल, मिठाई और कुछ दक्षिणा रख दीजिए। आप यथासंभव जितना हो उतना कर दीजिए। देखिए, जो भी हमारे सामर्थ्य में होता है हम उसी के अनुसार बायना निकालते हैं। श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाते हैं। सब कुछ निर्भर करता है कि आपकी सामर्थ्य क्या है और आपके परिवार में किस प्रकार का नियम किया जाता है। बायना निकालने के बाद आप लगाएंगे भोग। भोग आप मिठाइयों का, फलों का या कुछ मीठा बनाया हो तो उसका भी लगा सकते हैं। भोग के चारों तरफ आपको जल का घेरा देना है। इसके बाद एक पान पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर माँ को अर्पित करनी है। इसके बाद माँ को दक्षिणा अर्पित करिए। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रख दीजिए, पर दक्षिणा अर्पित करना आवश्यक होता है। अब इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे करवा माता, मैंने जो भी पूजा की है उसे स्वीकार करें और मुझसे जाने अनजाने कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करें। इसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर करवा माता की कथा सुने। अब इसके बाद आपको करनी है भगवान गणेश जी, गौरी माता, भोलेनाथ और करवा माता की आरती। तो इसके लिए आप घी का दिया प्रज्वलित कर लीजिए, उसमें थोड़ा कपूर डालकर श्री गणेश जी और भोलेनाथ जी की आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। हे गणपति महाराज, गौरी माता, करवा माता, हम पर कृपा करें। जो भी पूजा में कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करें।
यथाशक्ति हमने जो पूजा की है वो स्वीकार करें। हम पर कृपा करें। मेरे पति मेरे बच्चों पर कृपा रखें। मेरे परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। मेरा दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय रहे। मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। इस प्रकार गणपत महाराज करवा माता से प्रार्थना करके अपनी पूजा पूर्ण करिए। अब बात करते हैं करवा किस प्रकार फेरें। करवा फेरने के लिए आप अगर अकेले फेर रहे हैं तो जो 2 करवे आपने भर कर रखे हैं तो उसमें एक माता पार्वती का करवा है, उसमें से आप करवा फेर लें। आप अपने दोनों हाथों को क्रिस क्रॉस कर लीजिए और दोनों हाथों से करवों को एक साथ पकड़ लीजिए। फिर दोनों हाथों से करवा को इधर उधर स्थान बदलते हुए 4 बार आपको करवा फेर लेना है। मतलब माता पार्वती का करवा आपकी तरफ आएगा और आपका करवा माता पार्वती की तरफ जाएगा। इस प्रकार आप करवा 4 बार फेर लीजिए। और अगर आपके साथ आपकी ननद, जेठानी, भाभी या बहन आदि कोई भी पूजा कर रहा है तो आप उनके साथ भी करवा इसी प्रकार से फेर लीजिए। अब इसके बाद एक पात्र में जल लेकर उसमें अक्षत, पुष्प, हल्दी, एक सिक्का डालकर चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। धूप दीप करिए। चंद्रदेव को मिठाई और फल का भोग लगाइए। इसके बाद आपको चलनी से चंद्रदेव का दर्शन करना है। उसके बाद आप उसी चलनी से अपने पतिदेव का दर्शन करें, उनकी आरती उतारें और उनके चरण स्पर्श करें। इस प्रकार करवा चौथ की पूजा संपन्न होती है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, बात करते हैं सरगी खाने की। तो हमारे यहाँ सरगी का प्रचलन नहीं है। हमारे यहाँ व्रत रात 12 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है, जो कि चंद्र दर्शन के बाद ही तोड़ा जाता है। अगर कोई बीमार है या गर्भवती है तो वो फलाहार ले सकते हैं। आपके यहाँ जिस प्रकार का प्रचलन हो आप उसी प्रकार करें, किसी की देखा देखी ना करें। बात करते हैं करवे में भरी सामग्री का क्या करना है। तो देखिए, आप उसे प्रसाद के स्वरूप में सबको बांट देना है। उसके बाद अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करना है। अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान लेना है। इस प्रकार करवा चौथ व्रत की पूजा संपन्न होती है। करवा माता की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे।